आज हम सीतामढ़ी जिला नागपुर प्रखंड के मवागाछी में एक वो नेता है जो मोनी पंचायत के 2 नंबर वार्ड है के जनप्रतिनिधि जनाब जहीर खान है। मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा विकास के मुद्दे पर। उस पर आपसे कुछ सवाल किया जा रहा है विकास के मुद्दे पर। आप क्या कहना चाह रहे हैं? विकास के मतलब बहुत अच्छा विकास करने का संभावना रखता हूँ। हाँ, अब विकास करने का वादा भी किया हूँ। अच्छा। करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने जब से जीते तब से अब तक क्या क्या काम किए जनता के लिए? जब से जीते तब से अभी मुखिया का कोई प्रावधान नहीं मिला है काम, इसलिए अभी कोई काम नहीं कर पाए हैं। मुखिया का प्रावधान का मतलब क्या होता है? मतलब काम मुखिया के अधीन होता है, मुखिया काम देता है। इस मतलब के राज्य में मुखिया के अधीन होता है, मुखिया काम देगा तभी ना काम होगा। और सब जो वार्ड मेंबर जो अपने हिसाब से जो काम कर रहा है, विकास का काम कर रहा है, क्या वो गलत है? वो अपने कोष से काम कर रहा है, मुखिया के कोष से नहीं कर रहा है। वो अपने मतलब मनरेगा से काम कर रहा है। क्या आप मनरेगा का काम नहीं करा सकते हैं? नहीं, मेरे पास उतनी हैसियत नहीं है, मैं नहीं करा सकता हूँ। क्यों? इसलिए मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो फिर आप क्यों जीते यहाँ? जीते जनता चाहा तो मैं जीता। क्या जनता का काम नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। मुखिया देगा तभी ना होगा। मुखिया काम के प्रति रहेगा, संतुष्टि तभी मिलेगा। आम जनता ने आपको विकास के लिए जो आपको जनप्रतिनिधि बनाया, क्या आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं? आंदोलन कर सकते हैं उस हाल में जब पूरा मेंबर हमको एकजुट होगा तभी आंदोलन होगा। क्या आपके पास मेंबर को एकजुट करने का क्षमता नहीं है? क्या आपके पास क्षमता नहीं है तो फिर आपको जनप्रतिनिधि किस बात का? मेंबर को एकजुट करने का क्षमता हमने उप मुखिया को चुन दिया। उप मुखिया अगर कहेगा तभी मेंबर चुनने की क्षमता, मेंबर आंदोलन कर सकता है। तो उप मुखिया के सहारे आप जिंदा रहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, उप मुखिया के सहारे थोड़ी जिंदा रहना चाह रहे हैं। आप तो वही सवाल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुखिया हम उसके सहारे नहीं जिंदा रहना चाहते हैं। हम जो है सो सब मेंबर मिल करके सभी मेंबर मिलेंगे तभी होगा। आप तो सवाल खड़ा कर रहे थे उप मुखिया, हम उसको उप मुखिया बना दिए, उप मुखिया हमने बना दिया है। अब उसी के सहारे हम विकास का काम कराना चाहते हैं। क्या आप उसी लायक है वार्ड मेंबर? नहीं, उस लायक नहीं। हमारे कहने का मतलब है कि मेंबर जो चुना गया है वो सारे मेंबर एकजुट हो करके अगर मुखिया के साथ आंदोलन किया जाएगा तो मुखिया कुछ काम मेंबर को देगा। मुखिया के साथ आंदोलन किया जाएगा कि मुखिया के विरोध में आंदोलन किया जाएगा? मुखिया के विरोध में। आप मुखिया के साथ बोल रहे हैं? मुखिया के विरोध में आंदोलन किया जाएगा। क्या क्या रास्ता निकाल सकते हैं आंदोलन का रास्ता? अभी विचार विमर्श सारा जितना मेंबर है सब करेगा, उसके बाद जो है सो इस पर रास्ता निकाला जाएगा। क्या और सब जो जनप्रतिनिधि नहीं है, जो समाज सेवी नहीं है, वो जो समाज सेवी है वो भी आप अपने आंदोलन के बलबूते पर बहुत सारा काम करा देता है, जबकि जनप्रतिनिधि नहीं है? क्या आप उसमें भी क्षमता नहीं है? नहीं, उस उतना क्षमता बड़ा जो होता है तो उतना क्षमता कहाँ से होगा? क्षमता आपके पास नहीं है? कहाँ से होगा? पैसा ही ना सब क्षमता होता है। पैसा जो होता है तभी क्षमता बनता है। बहुत सारे नेता ऐसे भी है जो बिना पैसा का भी अपना आंदोलन किया है, उसका पूरा आम जनता सहयोग किया, उसके बाद वो बड़ा आंदोलन करने के बाद वो उसको तुरंत विकास की योजना मिल गया है। चाहे प्रशासनिक के द्वारा हो, तब चाहे मुखिया के द्वारा हो, चाहे विधायक MP के द्वारा हो, लेकिन आपके पास वो क्षमता नहीं है जो आप विकास करा सकते हैं। विकास क्षमता कैसे नहीं है, लेकिन मुखिया का जो काम है मुखिया जो देगा तभी क्षमता काम होगा। आप इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आप खुद अपने आप में निकम्मा महसूस हो रहा है। यहाँ के जो आम जनता है वो अपने आप में ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हमने जो जनप्रतिनिधि जो बनाया है वो अपने आप में ठगा महसूस कर रहा है। इसी जगह 2 नंबर वार्ड के बहुत सारे आम जनता भी है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या 2 नंबर वार्ड में काम हुआ? यहाँ पर अब मौजूद है एक यहाँ के आम जनता, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या 2 नंबर वार्ड का काम हुआ? एक भी काम नहीं हुआ 2 नंबर वार्ड का। इससे क्या स्पष्ट होता है कि ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए? नहीं चुनेंगे इसके बाद नहीं चुनना? नहीं चुनना।
देखिए यहाँ से विरोध का आवाज़ उठना शुरू हो गया है। एक और हमारे बीच में एक सख्त खड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि एक आप लोगों के बलबूते पर इस बार वार्ड मेंबर बने हैं जहीर खान, जो अब तक काम क्या किया है मैं आपसे जानना चाहता हूँ डायरेक्ट। जी अभी तक तो फिलहाल हमने 2 नंबर वार्ड में कोई काम नहीं करता हुआ दिखा हूँ, जिसके वजह से मैं बहुत दफ़ा बोला भी हूँ कि भाई 2 नंबर वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई आप कदम उठाएं। तो कह रहे हैं कि हमको वहाँ से नहीं मिला, यहाँ से नहीं मिला। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे तो मिलेगा कहाँ से? आप उस चीज़ के लिए मेहनत तो करिए, मेहनत कीजिएगा तो मिलेगा। मेहनत ही नहीं करते तो कहाँ से काम मिलेगा? तो आपने सुना कि यहाँ के जो आम जनता है वो भी यहाँ के जो वार्ड मेंबर है, हाँ, उनके प्रति आक्रोशित है कि काम नहीं करा पा रहे हैं, जबकि वो अपने सफाई में खुद बोल रहा है कि हमने प्रयास किया लेकिन मुखिया जी विकास का योजना नहीं दे पा रहे, इसकी वजह से हम नहीं करा पा रहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो 2 नंबर वार्ड का जो मुखिया है वो काम कराने में अक्षम है, असमर्थ है। तो कहीं ना कहीं आम जनता के आक्रोश को देखते हुए हम कहेंगे कि जो जनता जनप्रतिनिधि को जो चुना जाता है उसको देख सुन के चुना जाए, जो अपने आप में क्षमता हो। और इसी के साथ मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बात को विराम देता हूँ।